आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या हुआ? हम लोग आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेसन 2 का न्यूमेरिकल। हाँ, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दूं जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। फार्मूला इधर नोट करिएगा आप लोग। पहला फार्मूला हम लोग कौन सा पढ़े थे बताओ? सबसे पहला फार्मूला हम लोग सर यही पढ़े थे, फाई ई बराबर वेक्टर ई डी ए। दूसरा फार्मूला कौन सा पढ़े थे? दूसरा फार्मूला बताओ। दूसरा फार्मूला गॉस की प्रमेय से पढ़े थे कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फार्मूला कौन सा पढ़े थे? तीसरा इसके बाद हम लोग चले थे उसमें आवेश का रेखीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व देखे थे। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान में यल, और आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए। इतनी बातें पढ़े थे। और अगर मैं इसमें चौथा बात करूं, ये मान लो चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे, एक अनंत विस्तार का चालक तार था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में क्या था? 2 लैम्डा अपान में क्या था? R। और हम लोग छठा देखे थे, अचालक चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। और सातवां फॉर्मूला इसके बाद देखे थे, किसी अचालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। आठवां हम लोग गोली कोष के लिए निकाले थे। गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R स्क्वायर, और गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इनटू, बस इतना आया था। और या तो इसमें हम लोग और निकाले थे एक फॉर्मूला बना करके 1/4 पाई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r ना अपान में ये, और इसके आंतरिक किसी बिंदु पर मतलब पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। इतना चीज हम लोग मतलब इतना फॉर्मूला हम लोग लेसन 2 से पढ़े हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। आप कहो तो एक एक तरफ से कराते चले, आप कहो तो बीच बीच से, जैसे आप कहोगे वैसे करवाते चले। तो ये पहला था फाई बराबर ई डी ए, दूसरा फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बराबर क्यू अपान में एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ई इक्वल टू ये, और ई इतना था, ये सब था। सारी चीजें सिद्ध करवा चुके हैं हम लोग, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर के बाद वेक्टर ई, हाँ ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7j कैप में पृष्ठ कैपिटल वेक्टर ए बराबर 10j कैप रखने पर वेक्टर ए बराबर 10j कैप रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो क्या क्या कह रहा है इसमें। वेक्टर ई बराबर दिया है, वेक्टर ई बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वेक्टर ई बराबर कितना दिया बोलो? 2i कैप प्लस 4j कैप 7k कैप। वेक्टर ए बराबर कितना दिया है? 10j कैप, इतना दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें फ्लक्स का मान निकालना है, फ्लक्स का मान। तो फ्लक्स का हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, एक तो गॉस की प्रमेय है, देखो ना, एक तो ये है और एक ये है। इस फॉर्मूले में आपको ई भी मिल रहा है, डी ए भी मिल रहा है, तो आप लगा दीजिए। लोग जानते हैं ई डी ए।
देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखे थे डी फाई इक्वल टू ई डी ए, ऐसा अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट में ये क्या होगा कैपिटल ए हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये अगर इसको हम लोग सरलतम रूप में या हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो ई ए लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगाना चाहो वेक्टर लगा दीजिए ऐसा, ठीक है। अब फाई ई बराबर ई का मान रखोगे 2i कैप प्लस 4j कैप 7k कैप। इस वेक्टर को देखो इसमें j है k नहीं है i नहीं है तो आप बना लीजिए, इसको बना सकते हो 0i कैप प्लस 10j कैप और प्लस 0k कैप ये। अब इसमें रख दो डॉट में a के साथ रखना है 0i कैप प्लस 10j कैप और प्लस 0k कैप ऐसा। कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो दिक्कत नहीं लेना है, आई का आई के साथ गुणा कराओगे, जे का जे के साथ कराओगे, के का के साथ गुणा करा के लिख दोगे। 2 का आई के साथ देखो इसके साथ कराओगे तो 2 का गुणा 0 में कराओगे तो 0, जे का देखो ना जे 4 का गुणा 10 में कराओगे तो क्या होगा 40, जे का जे होगा ना ये हो जाएगा जे इंटू जे, और इसका कराओगे 7 के का इसका के में तो क्या होगा 0। तो फाई ई इक्वल टू सब 0 होगा, इस जे डॉट जे का मान कितना होता है 1 होता है, जे डॉट जे बराबर होता है 1, इसलिए कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या लिखाए थे एक है, इसको यहां लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या तो लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलम। कहाँ जीरो लगाए, यहाँ एक नहीं रख सकते बालक, जहां कुछ नहीं हो, जैसे हम लोग जोड़ घटाव में जैसे अगर गुणा में होता तो आप लिख सकते थे, बट यहाँ पर 0 ही लिखा जाएगा, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा इकाई का जो गुणांक है आई का जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं है, जिस जो आपको दिख रहा है जे का गुणांक 10 है बाकी सबका गुणांक क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखोगे, 1 नहीं लिख सकते हो, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स, के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा जब पृष्ठ के तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश कोण पर है, उसका कोण लिखा है। अब की बताओ क्या क्या दिया है, वेक्टर ई बराबर दिया है ये, और देखो क्षेत्रफल कह रहा है ना 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 10 और 10 क्या होगा 100 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर हो सकता है, मीन्स ये एरिया आपको दिया है क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर ऐसा दिया है। उसके बाद इसमें थीटा भी दिया है 60 अंश बन रहा है, तो आप जानते हो फाई बराबर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ई डी ये। देखो यहां पर कुल की बात हो रही है, हम लोग ये जानते हैं ये यहां से आप निकाल लोगे फाई ई बराबर कुल के लिए ये होगा ऐसा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, अब ये फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा, फाई ई का मान रख दो 3 इंटू 10 की पावर कितना है आई कैप इंटू, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस ऐसा, तो ये कह रहा है ना, कह रहा है कि x अक्ष से लंबवत क्या है 60 अंश का कोण बनाता है, मतलब ये जो हमारा पृष्ठ है कोई पृष्ठ ऐसा रखा है जो x अक्ष से कितना अंश कोण बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर हमें x अक्ष को लेना है, x अक्ष पर हमेशा i होता है और इस पर क्या होता है, इस पर j होता है और इस पर क्या होता है k होता है,
तो यहाँ पर इसका जगह क्षेत्रफल लोगे, क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल इसका कर दीजिएगा, इसमें ऐसा कर दो या यहीं पे कर दो, ये हो जाएगा वेक्टर आई। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस से बोलता तो हम लोग जे वगैरह लिखते। ठीक, तो अब लिख दीजिए ए का मान लिखोगे 100 सेंटीमीटर, चाहे स्क्वायर लिखो या मत लिखो। अच्छा एक बात और है, से यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर में रखिएगा। यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम है, इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, कितना होगा बताओ? 100 सेंटीमीटर को मीटर में, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मीन्स अगर मीटर में दिया तो अगर आपको सेंटीमीटर बनाना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अगर चीज वही आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आपको क्या करना, 100 से भाग करना पड़ेगा। मीन्स ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको 100 से भाग करोगे, जब 100 से भाग करोगे तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीन्स आपको 1 2 3 4 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 2 जीरो कटेगा और आएगा 0.01 मीटर, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक, मीन्स आपको ये रखना है, ऐसा रख दो 0.01 मीटर, ये हो जाएगा आई। उसके बाद cos थीटा है, cos थीटा कितना बन रहा था? फाई बराबर आई इतना 1 हो जाएगा और इसका गुणा कराओगे 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 0.01 और ये cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश का मान हाँ 1/2 ऐसा होगा और फाई बराबर, अब इसको आप लिख दीजिए, इसको लिख दे रहा हूँ, ये काटोगे 1.5 आएगा ना, और इसका गुणा इससे कराओगे तो कितना होगा? 1, इसका गुणा 1 से कराओगे इतना होगा 15 होगा। 3 अंक दशमलव लगाना है, 1 0 ऐसा 1 2 3 अंक दशमलव हो गया, गुणे 10 की घात कितना हो गया? 3। अब अगर दशमलव को आप 1 2 3 अंक बैलेंस करोगे उधर जाएगा तो -3 होगा, ये पूरा लिख सकते हो इसको 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? कूलम। समझे कि नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ, ये 1 2 3 अंक दशमलव है, अगर दशमलव 1 2 3 अंक बाद लेके जाओगे तो होगा 15 गुणे 10 की घात कितना? -3 और ये कितना 10 की घात +3, ये वाला क्या होगा? कट जाएगा, तो कितना आएगा? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? कूलम होगा। बहुत सिंपल बताते हैं क्वेश्चन। एक समान रूप से आवेशित, आज किसका किसका नहीं कर रहा था, पहले बताओ। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो, मैं बता दूंगा। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले, बस 2 मीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दिया है? 2 मीटर त्रिज्या हो गया, और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना। देखो इसमें आप कूलम चाहे जिसका नियम लगाओ, गॉस का नियम लगाओ या वैद्युत फ्लक्स लगाओ, पहला वाला फॉर्म लगाओ, आप नहीं निकाल सकते हो। तो आप सीधा लिखोगे गॉस की प्रमेय से हमें इसको बनाना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय से इसको बनाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर लिख सकते हो? फाई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू अपान में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। देखो, और आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो पृष्ठ घनत्व देखते हैं सिग्मा बराबर, ये होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए। तो क्यू यहां से निकालोगे तो क्या होगा? सिग्मा इंटू, आएगा कि नहीं आएगा? फाई बराबर क्यू के स्थान पर रख सकते हो सिग्मा इंटू ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपसे बोला है कि जो पृष्ठ है वो गोली है ना, जो पृष्ठ बनाया मतलब आवेशित है वो कौन सा है? गोली है। तो यहां पर क्षेत्रफल किसका रखोगे? गोले का 4 पाई r का स्क्वायर अपान में क्या होगा?
एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपका सब कुछ चेंज, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, सिग्मा का मान दिया है, पाई का मान पता है, आर का मान दिया है, लगा सकते हो आराम से, वैल्यू रख दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ एक चीज और देखो, ये वैल्यू आप जैसे मान लो आवेश क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, सिग्मा का मात्रक ये कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ना, यहाँ से कूलम प्रति क्या होगा मीटर स्क्वायर, और उसके बाद आवेश का मात्रक कूलम। अब इसके अलावा अगर मान लो क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में बनाओ, आवेश अगर दिया है माइक्रो कूलम में या मिली कूलम में तो उसको बनाइए, तो उसको सीधा सीधा कूलम में लाइए। ये कूलम अगर लाओगे तो ये माइक्रो कूलम है, एक माइक्रो बराबर कितना, जैसे एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, 80 गुणे माइक्रो मतलब माइनस और 10 की पावर -6, ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें वैल्यू ये रखना है 80 गुणे 10 की घात -6 और 4 पाई, पाई का मान 22/7 रखा जाए, 3.4 रख दे रहे हैं, ठीक है, कटेगा ये नहीं इसलिए। आर का मान कितना रखोगे 2 मीटर, इसका कर दो स्क्वायर, अपान में एप्सिलॉन नॉट का मान -12, तो फाई बराबर, अब पहले घात बराबर कर लीजिए, ये है 80 गुणे, इधर आपको मिला है 4 और इधर मिला है कितना 3.14, और इसको ये होगा कितना 4, इधर 10 की पावर -6 है, और ये इसको इस घात को ऊपर लेके चलते हैं तो 10 की पावर प्लस कितना होगा 12, नीचे बचा 8.85, यहाँ लगा देते हैं, गुणा कराओ, ये होगा 4 चौका 16, 16 अट्ठे कितना होता है 16 अट्ठे 128, और उसके बाद यहाँ आपको बचा गुणे 3.14 और 10 की पावर कितना बचा यहाँ पे आपको +6 अपान में, ये होगा 8.85, ये हो जाएगा ठीक 16 128 में, हाँ यहाँ ये 4 चौका 16 और ये 80 इसी का गुणा कराए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 108 मतलब 1280 का गुणा इसमें कराएंगे और इसे से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो 0.2 स्थान पे हम लोग हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये 0 हटा सकते हैं 2 स्थान पे। अब क्या कराओगे, इन दोनों का गुणा कराओ और इसे पूरा भाग कराओ, भाग कराओ जल्दी से, इन दोनों का गुणा बताओ, 1280 गुणे 314, हाँ 401, हाँ 454 और 1468, हाँ बस बहुत हो गया। अब देखो हमें इसको सार्थक अंकों में बना लेना है, 1 2 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो कितना होगा बताओ 5, पर दशमलव इधर ला रहे हैं ना, 10 की पावर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा 4.54। अब इसको सब छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 अंक इधर लाए हैं तो 10 की पावर प्लस में बढ़ जाएगा, कितना होगा 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। लिखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कूलम का स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है, तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। आवेश कितना दिया बताओगे, देखो इसमें कह रहा है कि ना एक आवेश को कहां रखना है, एक घन पर रखना है ना, यदि एक कूलम स्थिर वैद्युत आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। देखो घन क्या होता है पहले बताओ, घन क्या होता है, दो चीज होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, एक घन और दूसरा घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड, दो चीज। अगर आप मुझसे क्लास 10th में पढ़े होंगे मैथ, तो मैंने आपको बताया वहां पे, किसी और से भी पढ़े होंगे तब भी वहां आपको बताया गया होगा, ऐसा नहीं है,
बट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। तो बताओगे घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? आप जान लो, घन और घनाभ में अंतर सिर्फ यही होता है कि घन में सभी फलक किस आकार के होते हैं? वर्ग के आकार के ना। ये सभी फलक किस आकार के होते हैं? वर्गाकार। बट घनाभ में क्या होता है? घनाभ में क्या होता है? सभी फलक आयताकार होते, बस बाकी कुछ अंतर नहीं होता। ये घनाभ है और ये घन है, ठीक है। तो हमें घन की बात कर रहा है। कह रहा है एक कूलाम आवेश को 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र में रखा गया है। ये जो आवेश है घन के केंद्र में क्या है? रखा गया है। हाँ, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। एक कूलाम आवेश है, प्लस क्यू नहीं, एक कूलाम आवेश रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले संपूर्ण फलक से घनत्व की गणना करना है। देखो, अगर यहां पर आवेश है, बीचों बीच में आवेश है, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स रेखाएं हैं, इससे भी होके जाएंगी, इससे भी होके जाएंगी, इससे भी होके जाएंगी, इससे भी होके जाएंगी, मतलब हाँ, चारों तरफ से जाएंगी। और ये बताओ, जो फ्लक्स है सभी फलक से जाएगा, तो घन में कितने फलक होते हैं? 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। मीन्स जो फ्लक्स होगा वो 6 फलकों से होके गुजरेगा, बट हमें किसी एक फलक का निकालना है। किसी एक फलक से गुजरने वाला क्या करना है हमें? सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालो, उसके बाद फ्लक्स घनत्व निकाल दो। तो यहां पर Q का मान कितना दिया है? 1 कूलाम आवेश दिया है, तो ये Q बराबर 1 दिया है। अब देखो, मान लीजिएगा, माना प्रत्येक फलक का फ्लक्स फाई ई है। चूंकि 6 फलक है, इसलिए चूंकि घन में 6 फलक होती है, इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना होगा कुल वैद्युत फ्लक्स? हाँ, 6 फाई ई हो जाएगा, ई होगा। लेकिन आप लोग जानते हो फाई, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। हमें 6 फलक का निकालोगे तो यहां पर क्या लिख दोगे? 6, ठीक है। ये 6 फलक का हो गया। तो अब ये 6 फलक से केवल एक फलक का निकालेंगे। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि भैया अगर 6 पेन की कीमत अगर 10 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? इसी भाग करोगे, ऐसा। तो सेम वही है, अगर 6 फलक से गुजरने वाला आवेश इतना है, तो एक फलक से गुजरने वाला आवेश क्या होगा? इसी से आप भाग कर दोगे। क्यू बाई कितना होगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि आवेश का मान कितना है? 1 है, तो यहां पर कितना होगा? 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ये तो है एक फलक से कितना, मतलब एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा एक पृष्ठ से। घन के एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा? इतना जाएगा। लेकिन ये फ्लक्स नहीं पूछा है, पूछा है फ्लक्स घनत्व तो कितना होगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। क्या? आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? क्यू अपान में क्या होता है? यद, ठीक। और उसके बाद आपको मैंने बताया है आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? क्यू अपान में ए, पृष्ठीय घनत्व। वैसे सेम ये भी है, आपको लिखना है फ्लक्स घनत्व। आपको क्या लिखना है? फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होगा? ये फाई ई, ऐसा लिख देते ना, फाई ई अपान में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। मतलब एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित जो फ्लक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स घनत्व।
एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित जो फ्लक्स होता है या जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। अब यहाँ पर फाई का मान रख दोगे, फाई का मान रख दोगे, फाई का मान कितना रखोगे 1/6 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखना है और इसके सभी देखो एक पृष्ठ निकालना है और इस घन का एक पृष्ठ किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है और इसकी भुजा कितनी है 1 मीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल ए कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई या भुजा गुणे भुजा होता है ना, चूंकि वर्ग है इसलिए भुजा गुणे क्या होगा, भुजा होगा। और इसकी भुजा कितना है 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्षेत्रफल कितना रख दोगे 1 और ये अपान में आ जाएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक यहां लिखोगे, फाई का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलम। यहां इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिखोगे, अपान में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या होगा कूलम। तो ये इसका ये फ्लक्स घनत्व है। ये फ्लक्स घनत्व है, इतना आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये क्या है, एक घन था, इस घन के केंद्र में एक कूलम आवेश रखा गया था और घन की सभी भुजाएं क्या थी, मतलब घन की एक भुजा क्या थी 1 मीटर लंबाई की थी। क्योंकि आप जानते हो सर घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी फ्लक्स जिसके सभी फलक वर्ग के आकार के होते हैं और एक घन में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। तो इसमें जो है ना अगर इसके केंद्र में रखा गया है तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, इससे भी और सामने वाले से सबसे गुजरेगा, लेकिन किसी एक पृष्ठ का निकालना है, किसी एक फलक का निकालना है। तो आप एक फलक उठा मतलब एक फलक उठा लोगे, इसमें मानो कि सर प्रत्येक मतलब एक होता है, एक फलक जो एक फलक का वैद्युत फ्लक्स है या एक फलक का फ्लक्स है वो फाई है। इस चूंकि घन में 6 फलक होते हैं इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 6 फाई। और ये जो कूलाम सॉरी गॉस के नियम से आप जानते हो जो फाई बराबर होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, 6 फलक के लिए होगा 6 फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से फाई निकालोगे ये होगा इतना, चूंकि आवेश का मान कितना है 1 तो फाई बराबर 1/6 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलम। अब चूंकि फ्लक्स घनत्व निकालना, फ्लक्स घनत्व बराबर होता है फाई अपान में ए। ए क्या है क्षेत्रफल है किसका, उसी घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। एक अगर घन का एक पृष्ठ निकालोगे तो वर्ग की आकार निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा इंटू भुजा आएगा और भुजा का मान 1 मीटर दिया है तो 1 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से ये 1/6 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और इसका ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल और 1/6 एप्सिलॉन नॉट मींस एक फलक का जो घनत्व होगा फ्लक्स घनत्व होगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति क्या होगा इतना होगा। लिखो फिगर बना लेना बाकी लिख लेना। 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं, 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। वो कह रहा है कि फ्लक्स रेखाएं 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और कितना निकल रही हैं 2500। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, जैसे मान लो भैया मैंने आपको 45 रुपए दे दिया और आप मुझे कितना रिटर्न कर रहे हो 25 रुपये, तो कितना का घोटाला किए आप 2000 ना, मतलब 2000 माइनस में गए कि नहीं गए। पहली बात तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो आवेश होगा वो क्या होगा ऋण आवेश होगा, जो आवेश आएगा वो क्या आएगा ऋण आवेश आएगा। दूसरी बात हमें निकालना है कितना आवेश होगा वो निकालना है। देखो यहां से तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स आपको मिल जाएगा कितना, देखो कुल फ्लक्स निकालोगे, कुल फ्लक्स बराबर क्या लिखोगे, ये मान लो कोई पृष्ठ है, इससे कितनी
बल रेखाएं जा रही हैं, कितनी रेखाएं जा रही? 4500। और कितनी बाहर निकल रही हैं? केवल 2500 ही बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में कितना रुक रही हैं? 2500 में से आप 4500 घटा दीजिएगा, 2000 वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है? इसी में रुक जा रही हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां देखो क्या गड़बड़ है। कुल फ्लक्स बराबर होगा निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस क्या होगा? जाने वाली या गुजरने वाली, हाँ जाने वाली फ्लक्स रेखाएं। ठीक है, तो कुल फ्लक्स को मैं लिख दे रहा हूं फाई ई से इक्वल टू निकलने वाली कितना है? 2500, और जाने वाली कौन सी है? 4500। तो फ्लक्स रेखाएं कितनी आई? -2000। इतनी फ्लक्स रेखाएं आई, या आप कह लो कि इतना फ्लक्स है पूरा। आप एक चीज जानते हो, देखो फाई हो गया, और कल मैंने फॉर्मूला लिखा था उधर, तो हमें क्या निकालना है? क्यू का मान निकालना है। तो आप फाई बराबर जानते हो क्यू अपान में क्या होता है? ये किस नियम से है? गॉस के नियम से। तो यहां से क्यू बराबर निकालोगे तो क्या होगा? फाई ई इंटू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या होगा? फाई ई का मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया है? -12। क्यू इक्वल टू कितना होगा? देखो गुणा करा दो, 2 दोनों का कितना होगा? 18। 2 8 16 1 17, दशमलव कितने स्थान पे? 1। गुणे, देखो ये क्या है? 3 जीरो है, 12 में से 3 जीरो कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 9, -9। थोड़ा सा इसको सार्थक अंकों में बना लो अनुज। सर बनाना जरूरी है कि नहीं? मैं बार बार आपसे कहता हूं जरूरी है। बन सकता है तो कितना होगा? बन सकता है तो ये होगा 1.78 इंटू, ये बताओ दशमलव हम लोग बाईं तरफ शिफ्ट किए हैं, तो 10 की पावर प्लस में बढ़ेगा, 10 की पावर प्लस में 1 बढ़ेगा, और 9 में से 1 निकाल दोगे तो कितना होगा? 60 कूलम आवेश का मात्रक। देखने के बाद बोल दो। अच्छा, कूलम का मतलब इतना है। गुड गुड, बहुत अच्छे। आवेश का मतलब इतना, शाबाश। अच्छा, यहाँ पर आवेश कौन सा है? ऋण आवेश। ठीक है, ये आंसर था, देख लो। देखो क्वेश्चन, परमाणु के थॉमसन मॉडल, परमाणु के थॉमसन मॉडल में, कमा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश मॉडल में, कमा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है। परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है। बुझो, इस आधार पर कमा, तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, कमा, स्वर्ण परमाणु ब्रैकेट में, स्वर्ण के लिए Z इक्वल टू 79, स्वर्ण के लिए कैपिटल Z इक्वल टू 79 ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मस्त क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। और इसको लिखते हैं, इसके बाद इसके आगे आप बोलिएगा। देखो त्रिज्या स्मॉल r बराबर 10 की पावर कितना दिया है? 10, हाँ -10 मीटर। उसके आगे पढ़ोगे, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और सोने को किससे लिखते हैं? AU, गोल्ड। हाँ AU, इसको गोल्ड बोलते हैं। मैं स्वर्ण लिख दे रहा हूं। और इसका Z दिया है, Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक दिया है। और क्या दिया है? बस उसके नीचे दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो दिया है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना आवेश दिया है। अब देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल उन्होंने बताया, क्वेश्चन बताया कि ये गोला मानते हुए आपको सॉल्व करना है, और गोला होता भी है तरबूज। क्या होता है? अगर काटोगे तो गोला मिलेगा आपको। और
अब देखो कह रहा है कि इसके पृष्ठ पर मान लो इसका केंद्र ये है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इस गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, किसके लिए, गोली कोष के लिए। गोली कोष के लिए 3 चीजें बताए थे हम आपको कि गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बताओ। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। ये होता है। बात समझे? बात सर एक नहीं समझ में, आप इसको लिख दिए यहाँ पे, सुने वही है गधे। देखो इसी से तो ये आया है, नहीं समझ रहे हो, इसी से ये आया है ना। तो ये जो मेन फार्मूला हमारे पास ये है। अब देखो आप सर इसमें आवेश का मान तो दिया नहीं है, हमें आवेश भी निकालना पड़ेगा, बाकी सबका मान तो मिल जाएगा। आर का मान दिया है, 4 पाई का मान आप जानते हो, या इतने का मान आप जानते हो, 9 × 10⁹ होता है। अब हमें Q का मान निकालना है। आप Q बराबर जानते हो क्या होता है, बताओ। ये नहीं जानते हो, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स करता हूं, देखो AU मतलब क्या होता है, गोल्ड, सोना। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 79। इसका भार कितना होगा, लगभग 160। मैं 160 मान के चल रहा हूँ, सॉरी ये कितना होगा, 80। 8 दूना कितना होगा, 16। 160 में मान के चलो, लगभग 2 गुना होता है, या 161 162 ऐसा समथिंग होगा, ठीक है। ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु भार क्या है, इतना है। जैसे मैंने आपको सोडियम में निकाल के बताए थे 11 और कितना होगा ये 23। तो इसके लिए आप बताओ, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब बराबर किसकी होती थी, ये 11। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, बताओ, 12। ये अब आप समझो यहां पर, चाहे आप बोलिए भैया प्रोटॉनों की संख्या, चाहे आप बोलिए परमाणु क्रमांक, चाहे आप बोलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं यहां से एन से दर्शा रहा हूं, क्योंकि ई का मतलब चार्ज हो जाएगा। तो चाहे आप बोलिए प्रोटॉनों की संख्या, चाहे बोलिए परमाणु क्रमांक, चाहे बोलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब बराबर किसके होगा, इसी परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। कब, जब उस एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब यहां पे मैं लिखूं, यहां पे प्रोटॉनों की संख्या बराबर जेड, या परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब बराबर किसके होगा, इस परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, Q बराबर En का मान कितना है यहाँ पर, 79। या आप ऐसा कह दो सर इसका फॉर्मूला बना दे, Z × E हो जाएगा, कौन दिक्कत। Z का मतलब कितना है, 79। Z का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब पूरा टोटल बराबर होता है। तो यहाँ पे Q = Z का मान 79 × E मतलब चार्ज है, आवेश है, इसलिए हम यहाँ पर n रख दिए। अगर आप केमिस्ट्री में से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर चार्ज भी दिया है, नहीं तो अभी समझोगे सर E है वो चार्ज है क्या है, तो ये n है। तो यहाँ पर E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा, -19 कूलाम हो जाएगा। Q = गुणा कराओगे, 16 9 में कितना होगा, 144, ठीक है। और 44 मतलब 14 होगा, और 16 7 कितना होगा, 112। 112 144 112, 14 जोड़ दो, कितना होगा, 16 16 10 कितना होगा, 126। 2 दशमलव लगाओगे, और 10⁻⁻ कितना होगा, -19 कूलाम। और Q = निकालोगे तो कितना आएगा, ये एक अंक इधर लेके आओ, 1.26। ओ सॉरी, दशमलव कितने रहेगा, एक अंक पर रहेगा। तो ये 2 अंक इधर लेके आओ, इधर अगर लेके आओगे तो होगा 1.264 भी लिख दूं, 4 × 10⁻⁻ कितना होगा, 2 अंक इधर लाए हैं। ओ समझ गए हो, -17। देखो Q का मान तो आ गया। अब हमें फॉर्मूला रख देना है और निकालना है। ये सब मैं मिटा रहा हूं।
लिखोगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, पृष्ठ पर चाहे गोली कोष चाहे गोला हो, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है 1/4 पाई Q अपान में R स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान जानते हो 9 इंटू 10⁹ Q का मान निकाल दिए हैं। Q का मान कितना निकाले हैं, कितना आया, रखा ही नहीं, मैं चेक कर रहा था। इसका एक बार गुणा करा दो, 79 और 1.6 का गुणा कराओ काजल, देखो सही आ रहा है जल्दी से। 16 9 144 4 होगा, हासिल कितना बचेगा 14, और 16 7 कितना होगा 112 और ये 16 10 26, ठीक ठाक है ना, सही है, गिरा लिए। तो इसका मान रखोगे 1.264 इंटू 10 की पावर कितना होगा -17 अपान में क्या लिखोगे, R का मान लिखना है, R का मान कितना है 10 की पावर का होल स्क्वायर रख देना है, इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 9 का गुणा कराओ इसमें भैया, 9 चौका 36, हासिल कितना होगा, और 9 छक 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, 5 हो गया, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, हासिल 2, 9 1 के 9, 9 2 11, कितना अंक दशमलव लगाओगे 3 अंक दशमलव हो जाएगा। देखो यहाँ पर 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10 की पावर 17 है, घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, 9 में से 17 में से 9 घटा दो कितना आएगा। अब देखो इसको ये 10 की घात 2 है ना, 10 की पावर -10 की पावर कितना है 2, इसका मतलब है ये 10 की पावर कितना बनेगा -20, ऊपर चलेगा तो कितना हो जाएगा +20, तो E इक्वल टू ये होगा 11.376 इंटू 10 की पावर कितना होगा, प्लस होगा ना +12, इसको सार्थक अंकों में बनाओगे 1.1376 इंटू 10 की पावर कितना होगा 13, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, एक बार मैं मिला लूं, 1.1 इंटू 10 की पावर 13, ओके लिखो इसको। तो वही फ्रेंड्स आप समझ पाओगे, इसका स्क्रीनशॉट तो आप कभी लिए नहीं होंगे, तो ले लिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन, धात की एक पतली गोली कोस की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर है, तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम म्यूसी, जिसको कहते हैं म्यूसी माइक्रोकूलम न्यूटन प्रति मीटर, हाँ माइक्रोकूलम आवेश है, आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु पहले हो गए, पहला जबकि बिंदु कोष के भीतर है, दूसरा कोष के ठीक बाहर है, तीसरा कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, समझ गए कि नहीं समझे आप लोग। कह रहा है कि धातु की एक पतली गोली कोष जिसकी त्रिज्या कितना है, चलो मैं बना दे रहा हूं, ये एकदम समझ लो, एकदम ये मान लो एक पतली धातु की क्या है गोली कोष है, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.25 मीटर, ठीक, और उसके बाद हाँ इस पर मतलब इस गोले पर कितना आवेश है 0.2 म्यूसी, सब जगह व्याप्त है, सब जगह, समझ गए। और क्या पूछ रहा है, एक बिंदु पर मतलब पहला कौन सा बिंदु है कोष के भीतर, तो आप लोग वैसे बता दोगे। दूसरा
कोष के ठीक बाहर, मतलब ये कोष के ठीक बाहर, कोष के ठीक बाहर, समझ रहे हो ना, ये कोष है, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका मतलब इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मैं पृष्ठ पर लिख दे रहा हूं। तीसरा, कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी अब देखिएगा, मैं ये कोष का केंद्र है, इस कोष से 0.2 मीटर पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन अब ये कह रहा है ना कोष से कितना मीटर दूरी पर, 3 मीटर, मतलब ये कह रहा है कि कोष से बाहर कोई बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी है, ये, तो ये फिगर हो गया आपका, ठीक है। अब ये मान लो बिंदु यहां पर स्थित है, कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये आप समझ लो बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें दिया है और तीनों हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ और समझ लोगे। चलो, ये था, एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। एक धातु की पतली पन्नी का गोली कोष है जिसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है और इस पर 0.2 म्यूसी का क्या है, आवेश चारों तरफ है। अब आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया है कि अगर गोली कोष के अंदर आवेश नहीं है तो तीव्रता कितनी होगी, 0। तो तीव्रता गोली कोष के भीतर तो क्लियर है, निकालना सिर्फ 2 ही बिंदु पर है, इसके पृष्ठ पर निकालना कितना होगा, और इससे इस केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। निकाल लेते हैं, चलो पहला लिखते हैं। पहला गोली कोष, गोली कोष मतलब आप लिख लो कोष के भीतर, कोष के भीतर ई कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि बोल दीजिए सर कोष के भीतर कोई आवेश, कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, ठीक। दूसरा, दूसरा निकालते हैं कोष के पृष्ठ पर, या आप ऐसा कह सकते हो कि इस गोली कोष के केंद्र से 0.2 मीटर की दूरी पर। तो मैं लिख दे रहा हूं कोष के पृष्ठ पर। क्वेश्चन क्या लिखा, मैं क्वेश्चन को लिख दूं, बोलो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोष के ठीक बाहर। ठीक, कोष के ठीक बाहर, कोष के ठीक बाहर, कोष के ठीक बाहर, इसका मतलब कोष पर या कोष के पृष्ठ पर कह दो, कोष के पृष्ठ पर। ये कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी लिखे थे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होगा, सब कुछ मैं लिख ले रहा हूं, हम लोग सब कुछ लिख ले रहे हैं। क्यू का मान कितना दिया है, 0.2 म्यूसी ना, इस म्यूसी को हटाओ, ये खतरनाक चीज है। 0.2 एक म्यूसी में कितना सी होगा, 10⁻⁻6 सी होगा, सी। और उसके बाद आर का मान कितना दिया है, हाँ 0.25 मीटर, ये पृष्ठ के लिए है, मतलब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आर का मान इतना दिया है। तो यहां से रख दो वैद्युत क्षेत्र में सब कुछ, इसका मान कितना होता है 9, और क्यू का मान कितना है, आर का मान का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, लगाते हैं। तो 9 का गुणा 2 में कराओगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 घटाओगे कितना होगा 3, यहां से हो जाएगा 625 का, 25 का स्क्वायर करोगे 625, 4 दशमलव लग जाएगा। ये देखो गुणा में ना, गुणा में दशमलव का स्थान गुना होता है, जैसे मान लो 1.3 इंटू 2.3, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 स्थान पर लग जाएगा, या मान लो ऐसा 5 होता तो ये 2 1 3, तो 3 स्थान बन जाता ना, 2 यहाँ के 1 यहाँ पे, तो दशमलव जुड़ के लगता है ना। ये हो गया, तो ये 4 स्थान पे हो गया। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं, मुझे तो वही समझ में आ रहा था, हाँ वही मैं करता भी हूँ।
इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे 10 से गुणा, इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग ऊपर 4 से गुणा। अभी सीख जाओगे आप लोग भी। तो ये दशमलव क्या हो गया, खल्लास, खत्म, सिस्टम खत्म। अब काटिए बिंदास, 0 से 0। अब सर यह भी 0 है, इसको भी काट दे क्या, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं है कुछ। अब काटिए ना सर, अब क्या दिक्कत है। 25 पंचे कितना होगा, 625, 25 चौका क्या होगा, 100। अब तो बन गया काम ना। अब काटो, 5 पचे 25, 5 8 कितना होगा, 40। तो 18 8 कितना होगा, 144। तो 18 8 कितना होगा, 144। 10 की पावर कितना होगा बताओ, 3। नीचे क्या बचा हुआ है, 5। अब इसे काट दो, भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, इसका भाग देंगे, इक्वल टू 5 दूना कितना होगा, 10, ये बनेगा 44। हाँ 44 बनेगा। 5 8 कितना होगा, 40। अब दशमलव उतारोगे बनेगा 40, 5 8 40, और 10 की पावर कितना होगा, 3। ई का मात्रक न्यूटन प्रति, सर सार्थक अंकों सर इसको नहीं बनाया आप, हाँ सर इसको सार्थक अंकों में बनाइए। दशमलव इधर खिसकाइए, इधर खिसका देंगे तो 8 8 होगा 4। चलो कम से कम इतना तो आप लोग सीख लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। दशमलव इधर उधर खिसका रहे, समझ में तो आ रहा है। तो ये गोली पृष्ठ पर या गोली कोष के ठीक पृष्ठ पर, या गोली को पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, इतनी होगी। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा, जब या गोली कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर ई मतलब तीव्रता, तो 3 मीटर दूरी पर मतलब r बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हटा दे रहे हैं। अब ई का मान वही रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r स्क्वायर। तो ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, क्यू का मान कितना रखोगे, क्यू का मान तो उतना ही रहेगा ना, 0.2 इंटू 10 की पावर -6। आर का मान, अब देखो, अब आर का मान क्या देखा ना, 3 है। देखो यहाँ पर दशमलव सबको दिक्कत होती है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लोगे, ये कट भी जाएगा एकदम एक नंबर। ये घात 2 करना है, इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9, ये कितना होगा 0.2। इसको ऐसे रहने दो, 3 दिया कितना होगा, अनुष काटो, इसको काट दिए, 9 के खत्म। ये 0.2 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 घटा दो, 3। अब सर इसको सार्थक अंकों में तो है, ये है न्यूटन प्रति क्या होगा, तो इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लिखो आराम से। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना था, ई का मान निकालना है, जो कि जल की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है और जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है वायु में स्थिर लटका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब क्वेश्चन समझोगे ध्यान से। देखो एक जल की बूंद है, मान लो ये जल की बूंद है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो ये वायु में, जल की बूंद को वायु में लटका दो, तो अब देखो जल की बूंद को वायु में लटकाओगे ना, नीचे भी बल काम करेगा, ऊपर भी बल काम करेगा, 2 बल काम करेगा। अगर इस गोले को, इस बूंद को बीच में लटका रहे, ऐसा सोचो कि ये यहां पर स्थिर रहे, गिरे ना, तो ऊपर से भी बल लगेगा, नीचे से भी बल लगेगा, तब जाके रुकेगा। कितना बल, ऊपर जितना बल लग रहा है, नीचे भी जितना बल लग रहा है, तब जाके रुकेगा, बराबर बल लगेगा। तो देखो अब जो बल नीचे काम करता है उसे हम लोग उसका बोलते हैं भार, और जो बल ऊपर काम करता है ऊपर, तो हम लोग उसको किससे लिखेंगे, देखो ई बराबर हम लोग जानते हैं क्या, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू, और यहां से लगने वाला बल निकालेंगे, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। तो ऊपर जो बल कार्य करेगा उसको हम लिखेंगे ई क्यू से। ये बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। एक गोली है या एक जल की बूंद है, इसको हमें वायु में लटकाना है। अब वो ये वायु में तब लटकेगी जब नीचे भी लगने वाला बल
और ऊपर लगने वाला बल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये बल है लगने वाला। और जो भार होता है ना, ये भी एक प्रकार का बल ही होता है, और भार बराबर क्या होता है, mg। ये तो यहां से अब देखिए, यही एक कॉन्सेप्ट था कि अगर इस गोली को वाई में लटकाना है तो ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल दोनों बराबर होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। तो अब देखो इस गोली की त्रिज्या कितनी दी गई थी, स्मॉल r बराबर कितना दिया था बताओ, 10 की पावर 9 कितना दिया था। गोली की त्रिज्या 10 की घात -5 सेंटीमीटर, 10 की घात -5 सेंटीमीटर, ये ठीक है। और इस गोली पर कितना आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होता है इतना ही इस पर क्या है, आवेश है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये क्यू का मान है, इतना आवेश है इस पर। और क्या है, हाँ, उसके बाद क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये सारी चीजें। अब देखो हम इस यही जो भी बताए उसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। त्रिज्या r बराबर 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को बना लो मीटर में, सेंटीमीटर है तो मीटर बनाओगे 10 की पावर -5, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। r बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर, ये -5 है, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर +2। r बराबर ये जाएगा 10 की पावर -5, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, r बराबर 10 की पावर -7, ये हो जाएगा मीटर में। r का मान इतना आ गया। उसके बाद Q का मान कितना दिया है, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, इतना होगा। ठीक है, और ये 100 को लिख सकते, हाँ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, हाँ इसको ऊपर लेके चले हैं, देखो ये इसके बराबर है, तो ये हो गया। और उसके बाद हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यम का मान हमें जरूरत पड़ेगा। यम बराबर यहाँ पर लिखते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो बराबर होता है किसके, अच्छा यहाँ पे घनत्व दिया है, ठीक है लिखो जाते, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से द्रव्यमान निकालोगे, बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। घनत्व को रो से लिखते हैं, आयतन को देखो चूंकि वो जो बूंद है ना गोल के आकार है या गोले के आकार, इसलिए इसका रखोगे 4/3πr³। यहां से द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखेंगे। ये घनत्व का मान दिया था कितना बताओ, 10 की पावर 3, 4/3, ठीक है 3.14 इंटू r की पावर कितना लिखोगे, r देखो r का मान निकाले हैं, 10 की पावर कितना होगा -7। यम का मान निकालो, यम का मान अब देखो, आप चाहे गुणा करा के काटो चाहे यहीं पे काट दो, ठीक है ना, उतना ही आएगा। गुणा कराओ इसमें 4 का, 4 चौका देखो 10 की पावर यहाँ पे 3 लिख दो, इंटू 4 चौका 16 की 6, हासिल कितना होगा 1, 4 1 के 4, 1 कितना होगा 5, 4 3 12, ये हो जाएगा। अपान में कितना लिखोगे 3। अब इस घात को ओपन करो, 7 3 कितना होगा -21। यम बराबर, इसको काट दो, दशमलव तक मत लेके जाइएगा। तो ये 4 देखो, ये 3 चौका 12, ठीक है, और ये कितना होगा 3 1 के 3, और ये 2 3 8 24, ये 2 दशमलव लगा दो, ये इंटू, अब देखो ये 21 में से 3 घटाओगे कितना होगा -18, ये हो जाएगा किलोग्राम। मतलब यम का मान इतना आ गया, यम का मान अपने पास आएगा इतना, यम का मान मिल गया, ठीक। और उसके बाद आगे चलते हैं, अब लगभग सब कुछ मिल गया है। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, वो जो ऊपर लगने वाला बल, गोली के ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल दोनों बराबर होगा। तो ई क्यू बराबर हो जाएगा एम जी के। यहां से ई का मान निकालना हम लोग को, तो एम जी अपान में कितना रखोगे क्यू। ई का देखो यहाँ पर स्मॉल जी का मान दिया था कितना 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ई अपने आप से हम लोग को नहीं रखना है, ई इक्वल टू, यम का मान देखो निकाल दिए हैं
1.48 इंटू 10⁻⁻18। जी का मान रखोगे 10 अपान में ये 1.6 इंटू 10 कितना होगा -90 ई इक्वल टू ये दशमलव, इसको गुणा कराओ इधर से गुणा कराओगे तो होगा 1.8 होगा इंटू 10⁻⁻18, नीचे बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये अच्छा इसको 19 को ऊपर लेके चलो, यहां मत रखो, ऊपर लेके चलोगे तो हो जाएगा 10 की माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस 19। अब इसको भाग देना है, दशमलव तो हट गया, 418 आया 16 गुणे 10⁻19 में से 18 घटा दो 1 आएगा। 10⁻1 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, 10⁻1 का मतलब ओनली 10 है, बराबर इसको लिख सकते हो 1 इतना 0 अपान में कितना होगा ये। अब इसको काट दो, काट दोगे कितना आएगा देखो, 16 दूना क्या होगा 32 और 32 हुआ 9 98 हुआ, 16 छक्का कितना होगा 96, और उसके बाद देखो 16 छक्का 96 गया, कितना बचा 2, यहाँ आएगा कितना होगा 20, तो 16 एक के कितना होगा 16। देखिए ई का मान कितना आएगा 261 न्यूटन प्रति क्या होगा। अब लिखो, देखो 262 कैसे आएगा, 262 देख लो कैसे आएगा, ये भी सही है, देखो 262 आंसर के लिए दिखा दे रहे हैं, ये यहां से देखो, यहाँ यहीं से आएगा इक्वल टू, ये इसको सार्थक अंकों में करो कितना होगा 4.2 होगा, और इंटू 10 कितना होगा -90 इंटू 10 अपान में ये रखोगे 1.6 इंटू 10 कितना होगा -90। अब ई इक्वल टू, दशमलव हटा दो इसको, एक एक दशमलव है, ये होगा 42 बटे कितना होगा 16, और उसके बाद यहां से घात बराबर करो, ये 10 कितना है 1 है, 18 में से एक कम कर दो, तो या तो ऐसा कर लो लिखे रहो ऐसे 18 10⁻1 इंटू ये जाएगा तो कितना होगा +19 हो जाएगा इक्वल टू, तो ये होगा 42 बटे कितना होगा 16 गुणे 10 की घात 19 से कितना होगा 20, 20 में से 18 घटाओ कितना होगा, सॉरी 2 आएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 400 ये। अब देखो ये 10⁻2 का मतलब क्या होता है, मतलब 10⁻2 मतलब 100 है ना, 100 मतलब 2 0 16, अब भाग दे दो, अब इसको भाग दोगे तो 16 दूना क्या होगा 32 होगा, और उसके बाद 16 दूना 32 हो गया, 32 32 8 कितना होगा 40, और 10 42 होगा, मतलब 10 बचा, और 10 बचे कितना होगा ये 100 होगा कि नहीं होगा, अगर 100 होगा 16 छक्का 96, अब 4 बचा 4 ना, 4 बचा तो ये होगा 40, तो 16 दूना क्या होगा 32, अब उसके बाद लेके जाओ दशमलव में जाएगा, तो ये बात समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर यहां से इसको आप 4.18 रखोगे तो आएगा 261, अगर इसको सार्थक अंकों में कन्वर्ट कर दोगे यहाँ पर 4.2 कर दोगे तो आ जाएगा 262, जो कि दोनों आंसर सही है, ठीक है, ये लिख लो। हाँ अरे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो लगाओ, ठीक है, मैंने दोनों बता दिया आपको, लिखो। यदि यदि 17.7 पिको कूलम, यदि 17.7 पिको कूलम 17.7 पिको कूलम आवेश, पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो कल की तरह एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं चेंज है, जैसे कल आप लोग एक घन वाला लगाए थे ना, सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही, और बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब कह रहा है ना, एक कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। देखो एक घन है, घन मतलब जानते हो क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसके सभी फलक क्या होते हैं वर्गाकार होते हैं, ठीक है, ये एक हमारा घन हो गया, और इस घन के केंद्र में 17.7 पिको कूलम मतलब पीसी इतने कूलम का आवेश रखा है, ठीक। तो कह रहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए,
और इस घन की जो लंबाई है, और यह आप कह सकते हो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, और यह इस कह सकते हो घन का जो, हाँ 1 सेंटीमीटर है। घन की जो प्रत्येक लंबाई है, ऊंचाई चौड़ाई जो भी कह सकते हो, वो कितना 10 सेंटीमीटर है। घन चूंकि वर्ग से बनता है, ये वर्ग से बनता है, इस वर्ग की जो एक लंबाई है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो सबका 10 होगा, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई सब कुछ 10 होगा। और अभी हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल निकालो मत निकालो, तो ये है। अब देखो ये कह रहा है कि सर अब अगर ये इसके केंद्र में रखा है तो इस सतह से भी फ्लक्स जाएगा, बदल रेखाएं गुजरेंगी, इस सतह से भी, इस सतह से भी, इस सतह से भी, आगे से भी, पीछे से भी, सब जगह से जाएंगी। तो प्रत्येक फलक मतलब किसी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो बताना है। तो अब जानते हो आप ना, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप जानते हो गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्यों? अब क्योंकि इस घन में या किसी भी घन में 6 फलक होता है, तो ये तो एक फलक के लिए लिखा है, तो 6 फलक के लिए लगाओगे क्या होगा, ये 6 फाई हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपान में ये आएगा 6 इधर, 6 एप्सिलॉन नॉट। बस ये फॉर्मूला बन गया, इसी पे वैल्यू रख दो। क्यू का मान इसमें दिया है, क्यू का मान दिया 17.7 पीको कूलम। पीको का मतलब क्या होता है, 17.7, पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलम। पीको का मतलब क्या होता है 12, 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो क्या होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा, कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप सबका मान रख दो, फाई ई बराबर क्यू का मान कितना है बताओ, ये 17.7 गुणे 10 की घात कितना है -12, अपान में क्या होगा, अपान में बताओ 6 इंटू 8.8 गुणे 10 की घात माइनस, ये तो अब जान रहे हो कट गया। अब फाई बराबर क्या आएगा, एक काम कर ले, नीचे वाला गुणा करा दे, नीचे वाला, चलो देखे, यहां पर एक अंक पे दशमलव है, यहां पर 2 अंक दशमलव है, कल की तरह हम काटते हैं। 17.7 है, ये 6 गुणे 8.85। अब देखो यहां पर एक अंक पे दशमलव है, तो यहां पे हो जाएगा 10, यहां पर 2 अंक ऊपर कितना हो जाएगा, कोनो दिक्कत, आगे चलते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, अब एक जीरो से दशमलव भी चला जाएगा, मतलब दशमलव तो खत्म हो गया, अब क्या लिखना है दशमलव, तो ये बराबर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, ये होगा क्या हुआ, हाँ ये हो जाएगा, 10 से गुणा कराओगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या बचा 6 गुणे ना, ये हो जाएगा 885। अब देखो यहां पर एक अंक दशमलव था, तो नीचे एक जीरो बढ़ाए, यहां पर 2 अंक दशमलव था, यहां 2 जीरो बढ़ाए। अब जीरो रो इसीलिए लिखा गया है ताकि दशमलव हट जाए, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो बचा, इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1770, नीचे 6 गुणे 185। अब देखो एक चीज आप गुणा कराओगे, यहाँ 885 एक के 885, 885 दूना क्या हो जाएगा 1770, गुणा करा के चेक कर लेना, ये आएगा 2 एक के 2, 2 3 कितना होगा 6, तो फाई बराबर कितना मिलेगा आपको 1/3, और इसका मात्रा क्या होता बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझे, ये था क्वेश्चन, ठीक है, लगाओ, आंसर आ गया। एकदम से मैसेज है, किसी घन के केंद्र पर, किसी घन के केंद्र पर, किसी घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश रखा है, किसी घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश रखा है, घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश रखा है, आवेश रखा है, घन के केंद्र, घन के एक फलक से निकलने वाले, हाँ घन के एक फलक से निकलने वाले, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अनंत लंबी, अनंत लंबी आवेश की रेखा, अनंत लंबी आवेश की रेखा, आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर, आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁻⁴, 4.5 × 10⁻⁴,
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कर अनंत लंबी आवेश की 2 मीटर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, अनंत लंबाई के लिए बताए थे नहीं, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान में क्या था। अब इसमें देखो ये लैम्डा का मतलब होता है, ये लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, यही निकालना भी है। और स्मॉल r का मान कितना दिया है 2 मीटर, और E का मान कितना दिया है 4.5 इंटू कितना है न्यूटन प्रति कूलम, सबका मान दिया, इसमें रख दो। E इक्वल टू, इसका मान आप जानते हो होता है 9 गुणे 10 की घात 9, 2 लैम्डा का मान निकालना है, E का भी मान रख दो, E का मान रखोगे ये, और R का मान कितना रखोगे, R का मान 2 दिया है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 4.5 गुणे 10 की घात 4 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू लैम्डा। यहां से लैम्डा बराबर निकालोगे तो ये होगा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 अपान में 9 गुणे 10 की घात 9 लैम्डा बराबर। देखो अब वही चीज है, काट दो चाहे दशमलव हटा काटो चाहे वैसे काटो, 9 पचे 45 गुणे 10 की घात 4, इसको ऊपर लेके चलोगे 10 घात -9 लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 निकालना है तो कितना होगा बताओ -5, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर कितना होगा इतना, या इसको ऐसा लिख दो, दशमलव को उस पार लेके चलोगे 5 गुणे 10 की घात -6 लैम्डा का मात्रक क्या होगा बताओ कूलम प्रति मीटर। लिखो धात की एक बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। दो धात की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 मतलब 1.777 पृष्ठ घनत्व गुणे 10 की घात -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग बताओ, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, छोड़ दिया जाए विवेक, कर लोगे इसको। देखो इसमें कह रहा है ना दो प्लेटें हैं, ये दोनों विपरीत हैं, ऐसा एक बताए थे, ऐसा एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस, ऐसा कुछ है। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर सिग्मा का मान दिया है, कह रहा 1.77 इंटू 10 की पावर -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो क्या 8.85 गुणे 10 की घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आप लगा दो E बराबर क्या होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान रखो 1.77 इंटू 10 की पावर -11 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 पूरा इसमें E बराबर। अब देखो यहां से इसको ऊपर लेके चलो 1.77 इंटू 10 की पावर -11, ये होगा 10 की पावर +12
अपान में लिखोगे 8.85, ये होगा। तो ये अब यहां से 12 में से 11 घटा दोगे कितना होगा, ये हो जाएगा 1 10 की पावर 1 होगा। एक हटा भी सकते हो आप, 8.85। अब 10 से गुणा इसमें ई में कराओगे तो आपको 10 से गुणा इसमें कराओगे तो मिलेगा ये ऐसा हो जाएगा 17.77। अब यहाँ पे आएगा 8.85। 2 अंक दशमलव है हटा दो, 2 अंक पे दशमलव हटा दीजिए, तो ये इसको काटोगे तो कितना आएगा 2। लगभग 2 की आएगा, दशमलव के बाद जाएगा बट लिखना जरूरी है, 2 आएगा।